नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। उचाना मंडी से लाइव हैं और आज आपको सुबह से सभी उम्मीदवारों से बातचीत करवा रहे हैं। अभी फिलहाल भाई सत्यनारायण बंसल के ऑफिस में हैं और उनकी तरफ से विकास जी हमारे साथ बैठे हैं, बातचीत करवाते हैं क्या है चुनाव का माहौल। सबसे पहले विकास भाई स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विकास जी, चुनाव की गर्मी और मौसम की गर्मी को देखते हुए आपको पता है कि उचाना का माहौल बदल चुका है जी। चेयरमैन पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, सत्यनारायण बंसल की तरफ से आज हमारे साथ डिबेट में बैठे हैं। चुनाव का पूरी रूपरेखा क्या आपने तैयार की और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो उचाना जनता को मेरा नमस्कार। दूसरा, बहुत बढ़िया माहौल चारों तरफ हमारा बना हुआ है, उचाना गांव में भी और उचाना शहर में भी। सभी जातियों का हमें समर्थन, भरपूर समर्थन मिल रहा है। कल भी उचाना गांव में कम से कम भी 8 से 10 जगह चाय पानी के प्रोग्राम थे और वहाँ पे कई विशेष काफ़ी जातियाँ इकट्ठी करके उन्होंने हमारा समर्थन किया है। हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं। बहुत बढ़िया माहौल हमारे प्रति उचाना मंडी में और शहर में दोनों में बना हुआ है। मुद्दे क्या हैं खास जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सबको पता है उचाना सबसे पिछड़ा हुआ इलाका इस टाइम उचाना है। उचाना में बिल्कुल सारी गलियों का बुरा हाल है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, कोई सीवर नहीं है। आप 5 मिनट की बारिश करवा के उचाना का हाल देख लीजिए। आपने तो बहुत बार दिखाया भी है, इसकी बहुत सराहना करता हूँ। तो आप चारों तरफ बुरा हाल मचा हुआ है उचाना मंडी में। नगर पालिका में कोई छोटा सा कार्य करवाना हो, वहाँ किसी के कार्य नहीं होते। आदमी धक्के खा खा के थक के बैठ जाता घर पे, चलो जब होंगे हो जाएंगे। 2-2 महीने छोटे छोटे कार्य के लिए जाना पड़ता है। तो चारों तरफ बुरा हाल उचाने में मचा हुआ है। तो इसीलिए मेरी उचाना की जनता से अपील है कि हमारे सत्यनारायण भाई को, जो बड़े ही योग्य, शिक्षित और युवा हैं, इन्हें अपना वोट देकर उचाना में लेके आइए। आपको मैं वादा करता हूं किसी प्रकार की उचाना में कमी नहीं रहने दी जाएगी विकास के बारे में। देखिए, उचाना के अंदर जो प्रभाव है, जो राजनीतिक प्रभाव हम मानते हैं कि 2 परिवारों के बीच में रहता है। पिछली बार भी आप लोग रहे हैं, लेकिन कहते हैं जो पैसा आया, जो ग्रांट आया, वो निकल नहीं पाई, विकास उचाना का नहीं हो पाया। गलियां यूं की यूं पड़ी हैं, सीवर पड़े हैं यूं के यूं खाली, ढक्कन कई जगह खुले ओपन होते हैं, गलियां कच्ची पड़ी। अगर अपने उचाना में बारिश हो जाए तो लबालब भर जाती हैं गलियां। हमने कई बार लाइव भी दिखाया वो चीजें। तो कैसे मेंटेन कर पाएंगे सारी चीजों को? देखिए, जरूर मेंटेन करेंगे। सबसे पहले तो ये उचाना का सौभाग्य भी है कि यहाँ से इतने बड़े बड़े नेता चुनकर ऊपर तक जाते हैं, और ये दुर्भाग्य भी है कितने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी उचाना का कोई विकास नहीं करवा रहा। हम विकास को केवल सुनते सुनते हैं, उचाना विकास होगा 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 होगा। पहले लोगों ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को आगे लेके आए, खूब चौधरी वीरेंद्र सिंह का साथ दिया, विकास करवाएंगे। फिर दुष्यंत के पर लोगों ने आस्था जताई, लेकिन कोई विकास उचाना मंडी में नहीं हो रहा। ये उचाना का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े बड़े नेता उचाना के सरकार में होते हुए, सरकार की मेन पदों पे होते हुए, बल्कि भारत में मेन पदों पे रहते हुए भी उन्होंने उचाना का विकास आज तक नहीं करवाया। हम उचाना के स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं सुबह से। तो जो महिला वोटर है, जो महिला वोटर चाहते हैं कि हमारे को पार्क की व्यवस्था हो ताकि सुबह शाम वहाँ पे सैर हो सके, और कानून व्यवस्था थोड़ी ठीक हो, क्योंकि आपने देखा पीछे कितना क्राइम हुआ है, कई मर्डर हो गए हैं। और अगर हम अपनी माता बहनों की बात करते हैं तो कोई ऐसा पार्क की व्यवस्था नहीं है कि वो शाम को या सुबह को घूमने जा सकते, व्यायाम वगैरह कर सकते हैं। एक उप तहसील मान के चलो, हमारी नगर पालिका मान के चलो कि हर जगह पार्क की व्यवस्था, लेकिन ऐसा उचाना का दुर्भाग्य है कि यहाँ एक पार्क भी नहीं है, ढंग से बस स्टैंड नहीं है, गलियां कच्ची पड़ी हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मान लो कल आप चेयरमैन पद पे चुनकर आते हो, तो किस प्रकार ये चीजें, इतनी सारी चुनौतियों को देखते हो? जी बिल्कुल मेहनत करेंगे, और 1 साल के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट हम दिखाएंगे कि उचाना में पार्क भी होगा, उचाना में स्टेडियम की भी हम मांग पुरजोर से करेंगे, उचाना में स्ट्रीट लाइटें लगवाएंगे। हर कार्य उचाना का, उचाना में हम देखते हैं एक एक चीज़, क्यों हम पिछले 15 सालों से उचाना की राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन उचाना विकास कार्य नहीं है। एक एक चीज़ हमारे उंगलियों पे है, भाई ये विकास करवाना है। उचाना का चारों तरफ से सौंदर्यकरण करवाएंगे, जो जो चीज़ उचाना में हम करवा सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा हम करवाएंगे बनते ही। आप अपनी जो प्रतियोगिता होती है कि खिलाड़ी को पता चल जाता है कि मेरी प्रतियोगिता उनके साथ चल रही है, तो आप कौन से कैंडिडेट के साथ अभी फिलहाल अपनी प्रतियोगिता मान के चल रहे हैं? देखिए, कौन से कैंडिडेट के साथ प्रतियोगिता नहीं मान रहे, बिल्कुल करियर शाही इलेक्शन बना हुआ है। गांव में भी और उचाना शहर में से भी हमारी भारी बहुमत से, भारी वोटों से हमारी जीत निकलेगी। और ठीक है भाई, 500-700 कैंडिडेट लग रहे हैं, सब अपनी कोशिश में है, सभी को कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उचाना की जनता बिल्कुल अपना मन बना चुकी है कि सत्यनारायण भाई को ही अब की बार चेयरमैन पद देना है, सत्यनारायण भाई को ही सेवा का मौका देना है।
निर्दलीय आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चुनाव जब आप तैयारी कर रहे थे चुनाव की, किसी पार्टी से भी ऑफर आया कि आप हमारी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ लीजिए? जी जी, बहुत पार्टियों का ऑफर आया, लेकिन हमने शुरू से ही मन बना लिया था हम किसी भी पार्टी के तरफ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उचाना में सभी पार्टियों का हाल बहुत ही बुरा है। लोग बिल्कुल ऊब चुके हैं इन पार्टियों से, इसलिए हमने निर्दलीय उठने का फैसला किया। हमने सभी को मना कर दिया था कि हम केवल निर्दलीय बनेंगे, किसी भी पार्टी से हम पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि उचाना के लोग दोनों पार्टियों से उब चुके हैं। दोनों पार्टियों का मतलब आप समझते हैं। एक नई पार्टी उचाना के अंदर आई है जो शायद पहली बार चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी, तो उसको कहां देखते हैं? देखिए, अच्छी बात है, आम आदमी पार्टी हरियाणा में आ रही है, तो लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का इतना जनाधार उचाना मतलब हरियाणा में नहीं बन रहा, तो इस करके अभी टाइम लगेगा आम आदमी पार्टी को। अच्छी बात है, हरियाणा में मोस्ट वेलकम है, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी का इतना जनाधार हरियाणा में नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में हो, लेकिन अभी तक नहीं है। अगर आपका कैंडिडेट भाई सत्यनारायण बंसल मान लो कल चेयरमैन पद पे जीत के रहते हैं, तो आपको लगता है कि सरकार के सहयोग भरपूर मिल पाएगा, या सरकार उनको खुल के काम करने देगी, विकास के कार्य करने देगी? देखिए, हम अपने बलबूते पे विकास के कार्य करवाएंगे, जहां भी हमें जाना होगा हम जाएंगे बिल्कुल। और उचाना में सबसे पहले तो जो भी सरकारी पद हैं, जैसे सेक्रेटरी है, जेई है, सबसे पहले तो उनको भरवाएंगे, और हम अपने लेवल पे पूरी कोशिश करेंगे और बिल्कुल काम करके दिखाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 19 तारीख नजदीक आ गई है। जैसे जैसे तारीख बढ़ रही है, दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल बढ़ रही है, लेकिन हम अपनी जीत को लेके आश्वस्त हैं बिल्कुल। उचाना की जनता पर हमें पूरा भरोसा है। पहले भी उचाना की जनता ने हमारा भरपूर साथ दिया है। हम दोनों भाई अलग अलग वार्डों से सबसे ज्यादा वोटों से हम विजयी किए थे। दोनों वार्डों से हाईएस्ट वोट हमारे मतलब उचाना की जनता ने हमें दिए थे। तो हम आज भी पूरे आश्वस्त हैं। जैसे पहले उन्होंने हमें प्यार और सम्मान दिया था, ऐसे ही हमारे उचाना की जनता हमें पूरा प्यार और सम्मान देगी। विकास भाई, ये बांगर की धरती है और हमारे यहाँ के लोगों को बड़ा भोला भाला माना जाता है, यानी भावनाओं में हम लोग बह जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप जीतने के बाद जो लोगों की भावनाएं थी उनको खरीद के कहीं किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी से कोई टाई अप या तालमेल बैठा लेंगे? नहीं, हम किसी से कोई टाइप नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है? विकास का है। हमें विकास करवाना है। जो भी हमारे विकास में हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। हमें केवल और केवल कोई राजनीति नहीं किसी प्रकार की, हमें केवल उचाना के लोगों का विकास करना, उनकी समस्याओं को दूर करना है। उसको देखते हुए जो भी हमारा साथ देगा हमें कोई दिक्कत नहीं है। विकास में हमारे साथ कोई भी आए और किसी चीज में हम उसका साथ नहीं देंगे। केवल उचाना के विकास ही हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। आज कई वार्डों में ऐसा बुरा हाल, आप गाँव में जाके देख लिए, गाँव की स्थिति ठीक मिल जाएगी आपको दूसरे गाँव की, लेकिन उचाना गाँव और शहर की स्थिति आपको उन गाँव से भी बदतर मिलेगी। कई गलियों में से निकला भी नहीं जाता रात को, तो इतना बुरा हाल है। तो हम विकास के मामले में कोई हमारे साथ आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीति सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा लगा आपको? जनता के बीच में जा रहे हो आप, हर किसी के घर पे जा रहे हो, डोर टू डोर कर रहे हो, सबसे बड़ा उचाना में कौन सा मुद्दा है जो आपको लगता नहीं हम जीतेंगे तो सबसे पहले इसका निवारण करेंगे? देखिए, सबसे पहले बस विशेष तो गलियों की व्यवस्था ठीक करवानी पड़ेगी। गलियों की व्यवस्था, गलियों का जो रख रखाव है बहुत ही बुरा हाल है। मतलब गलियों का, कोई भी रिश्तेदार आपके घर पे आता है, अगर गली इतनी उबड़ खाबड़ है, कहीं गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, उसमें से निकलने की जगह नहीं है, रात को हो जाता है, स्ट्रीट लाइटें नहीं चलती, तो मेन मुद्दा ये है कि बस साफ सफाई और मतलब गलियों की व्यवस्था, कम से कम अपने बाहर का वातावरण तो साफ स्वस्थ हो। मेन इसके ऊपर ध्यान देना, साफ सफाई के लिए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और साफ सफाई गलियों की विशेष, और सारी गलियां बिल्कुल अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से हम बनवाएंगे। जी, तो भाई सत्यनारायण बंसल की तरफ से विकास बंसल जी ने आपको सारी बातें बताई कि किस प्रकार के मुद्दे उचाना के हैं और उन मुद्दों को ये किस प्रकार से हल करेंगे। पूरी प्लानिंग तैयार की हुई है। सभी कैंडिडेट अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बाकी फैसला उचाना की जनता ने करना है कि कौन आगे निकलता है, कौन पीछे रहता है, ये जनता का फैसला है। बाकी आप सबके साथ आज सुबह से ही हम चुनावी यात्रा पे निकले हुए हैं। सभी कैंडिडेटों से रूबरू आपको करवा रहे हैं। फैसला जनता के हाथ में है। टुडे न्यूज, हर कदम सच के साथ।